दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 4,28,926 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमितों का आंकड़ा 77,73,783 हो गया है। वहीं पाकिस्तान में शाहिद खकान अब्बासी के बाद एक और पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी संक्रमित हो गए हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,10,131 हो गई है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीनियर मंत्रियों और अफसरों के साथ संक्रमण से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान महाराष्ट्र और दिल्ली समेत सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के हालात पर चर्चा हुई। मोदी 16 और 17 जून को छठी बार सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करेंगे। राजधानी दिल्ली में कोरोना संकट बेकाबू होता दिख रहा है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार सुबह 11 बजे एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, उपराज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया भी शामिल होंगे। बीते 24 घंटे में दिल्ली में 2000 से ज्यादा पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर लॉकडाउन को लेकर सरकार को घेरा है। राहुल ने ट्विटर पर 4 ग्राफ पोस्ट किए हैं, जिनमें दिख रहा है कि लॉकडाउन के चारों फेज में कोरोना के केस बढ़े। राहुल ने कोट किया और कहा कि बार बार एक ही पागलपन करते हुए अलग अलग नतीजों की उम्मीद की जा रही है। नेपाल की संसद में विवादित नक्शे में संशोधन का प्रस्ताव पास हो गया है। नए नक्शे में भारत के तीनों हिस्से कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को शामिल किया गया है। 275 सदस्यों वाली नेपाली संसद में इस विवादित बिल के पक्ष में 258 वोट पड़े। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने चीन और नेपाल के साथ चल रहे सीमा विवाद को लेकर बयान दिया। नरवणे ने कहा कि मैं सभी को भरोसा दिलाता हूं कि चीन के साथ हमारी सीमाओं पर हालात पूरी तरह काबू में हैं। हम लगातार संपर्क में हैं। वहीं नेपाल को लेकर कहा कि नेपाल के साथ भी हमारे रिश्ते मजबूत हैं। उत्तराखंड में देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी से पास होकर 333 युवा अफसर आर्मी में शामिल हो गए। शनिवार सुबह यहां इनकी पासिंग आउट परेड हुई। सेरेमनी में अफसरों ने मास्क लगाकर सलामी दी। 87 साल में पहली बार सेरेमनी में पेरेंट शामिल नहीं हुए। मध्य प्रदेश के शहडोल में शनिवार को हुई मिट्टी की खदान धंसने से 6 लोगों की मौत हो गई। 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। अभी 6 लोगों के दबे होने की आशंका है। जेसीबी से मिट्टी हटाई जा रही है, लेकिन बारिश के कारण बचाव के काम में रुकावट आ रही है। बिहार की सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने कहा है कि मैं लालू परिवार के नए सदस्य तरुण यादव को लेकर दिए बयान पर कायम हूं। तेजस्वी चाहे तो मुझ पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। नीरज ने गुरुवार को कहा था कि ये तरुण कौन है। जमीन खरीद के एक कागजात में तरुण के पिता का नाम लालू प्रसाद लिखा है, जबकि सभी जानते हैं कि लालू के 2 ही पुत्र हैं, तेज प्रताप और तेजस्वी। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने पहली बार नेशनल रजिस्टर्ड टेस्टिंग पूल में शामिल 5 भारतीय क्रिकेटरों को नोटिस भेजा है। इनमें चेतेश्वर पुजारा, रविंद्र जडेजा, केएल राहुल के अलावा 2 महिला क्रिकेट स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा शामिल हैं। इन सभी ने वेयर अबाउट क्लॉज के तहत बीते 3 महीने की जानकारी डोपिंग एजेंसी को नहीं दी थी।